नाज भाई साहब ये फरमाइएगा, ये आपको कैसे महसूस हो रहा है जी कि शेर बिल्ली बन गया हुआ है और आप लाहौर में बैठ के मियां नवाज शरीफ को शिकस्त दे देंगे और चौथी मरतबा आपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जावेद चौधरी साहब, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में जब जाती है तो अपनी मुहिम करती है, अवामी सरगर्मियां करती है और हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करके अवाम की नुमाइंदगी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि सिंध में हमारी हुकूमत रही है और जिन कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर सेहत के शोबे में या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या जो भी काम हमने किए हैं, हम अपने उसी काम की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर हम अवाम के पास जाके अपना 10 नुकाती मैनिफेस्टो जो है, बड़ी ख्वाहिश है कि जो डेवलपमेंट आपने कराची में करवा दी है वही लाहौर में हो और लाहौर आने वाले दिनों का कराची हो। नहीं, लेट मी टेल यू वन थिंग जावेद चौधरी साहब, असल में हमारे पास हुआ क्या है, पीपल्स पार्टी के साथ अलमिया ये हुआ कि गुज़िश्ता जो 3.5 साल पीटीआई की पहले जो हुकूमत थी उसके अंदर और उससे कुछ अर्सा पहले से ही मीडिया के ऊपर एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो है पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलती रही और ये सबको पता है इन बातों का। चाहे वो कोई भी खबर जो कि पूरे पाकिस्तान में हर सूबे में अगर कोई क्राइम हो उसको इग्नोर करके पीपल्स पार्टी के क्राइम रेशियो को, जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां के क्राइम को हाईलाइट करके बताना, जबकि मैं समझती हूं कि ओवरऑल हमें इन चीजों को कंट्रोल करना चाहिए और ये हर हुकूमत की जिम्मेदारी है। कोई भी किस्म की नेग्लिजेंस किसी हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन जो कारकर्दगी पीपल्स पार्टी सारा सवाल है कि क्या आप वाकई लाहौर को कराची बनाना चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हम लाहौर में भी एनआईसीवीडी के वो सेंटर्स बनाएं जहां मुफ्त दिल के इलाज हों। हम चाहते हैं वहां पे भी हम ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट के जो है हॉस्पिटल्स तामीर करें जहां पे जिम्स की तरह, लाड़काना की तरह, गंबट की तरह, जहां पे मुफ्त जिगर की पैवंदकारी हो। हम चाहते हैं कि सेहत के शोबे में जिस तरह सिंध सूबे ने मुफ्त सेहत फराम करने का जो एक बेड़ा उठाया है और जो हमारी साहब ये फरमाइए सर, ये तो अब आ गए, गर्मी आ गई है सियासत के अंदर और नवाज शरीफ साहब कल जलसा भी कर रहे हैं, बड़ा भरपूर जलसा। उससे पहले अखाड़े का एक जलसा था जो मरियम साहिबा ने किया, तो अब ये फुल स्विंग में बाहर है। आप कहां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कहाँ हैं? देखिए, ऐसा है कि जब हम निकलते हैं तो अंदर कर देते हैं, किसी के ऊपर 3 MPO के तहत, किसी के ऊपर कुछ चीज़, किसी के ऊपर हम लोग झंडा उठाए तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। अब हुकूमत जो इन लोगों की है, मतलब ये जो इस वक्त की जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू प्लीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि इन्होंने सियासी वर्कर से डरता होता है डॉक्टर साहब। नहीं, देखिए ऐसा ये होता है, ऐसा होता है आपके जो लोग निकलते हैं ना, उनको लीडर्स भी चाहिए होते हैं कि बाहर आके करें। आपने देखा है कि हम लोगों ने जो, आपकी तो पूरी पार्टी लीडर है सर, आपके लिए शेर अफजल मरवत साहब भी काफी, वो निकले हैं, उनको वापस बुला लिए निकले हुए। वो तो देखिए, वो तो प्रॉब्ली उनको इसलिए बुलाया होगा कि कोई स्ट्रेटजी के लिहाज से करें, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी वो रोज किसी न किसी के कपड़े उतार देते हैं पार्टी में से। देखिए वो चीज हर जगह होती है, वो हर पार्टी में ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, इनको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो एक्चुअली बगैर जो, जितना मुझे इल्म है, वो अपने इनिशिएटिव पे निकले थे और उन्होंने बहुत अच्छा किया था। और उन्होंने जो वहां पे जाके, कराची में जाके, सिंध में जाके जो उन्होंने लहू गरमाया, तो सर फैसल साहब का लहू गरमा दिया उन्होंने, हामिद खान साहब का लहू गरमा दिया, ऐसा है, और सदर आरिफ अलवी साहब का लहू गरमा दिया। देखिए ऐसा है कि वो चीजें, ये पॉलिटिकल उसमें विद इन पार्टी चलती रहती, हर एक दूसरे को कहता रहता, तो इसको मैं इन चीजों को इग्नोर कर देता हूं। मैं लार्जर पिक्चर, पार्टी इग्नोर नहीं कर रही इसको। मेरे ख्याल में पार्टी इग्नोर कर रही है, क्योंकि इमरान खान वापस बुला ले, जब एक ठीक ठाक उनके जलसे चल रहे थे और आप सब में थे वहां जीती है पार्टी, तो आपने अपने जनरल को वापस बुला, मेरे ख्याल में वो प्रॉब्ली उनको इसलिए बुलाया है। मैं प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इल्म नहीं है पूरी तरह, लेकिन मैं ये प्रॉब्ली इसलिए कह रहा हूं कि मोस्ट प्रॉब्ली कि उनको कहेंगे कि आप किस तरीके से अपनी कैंपेन स्टार्ट करें और कहां से स्टार्ट करें, एंड देन इट विल बी डन। आपको चंद दिनों में वैसे ही पता चल जाएगा मेरे लिहाज से, ठीक है? ठीक है। हमारा जो, देखिए आप लोग क्या करते हैं, जब सख्ती आती है या कुछ चीज होती है तो आप उस लिहाज से प्लान करते हैं। जैसे अभी अफनान कह रहे थे कि इनके पास सख्ती आई थी, लेकिन ये अपने शेर के निशान के साथ ही ये जनरल इलेक्शंस लड़े थे। नहीं, उससे पहले सेनेट में मैं जनरल इलेक्शन, देखिए सेनेट को छोड़ देना, पहली मतलब एक मिनट है, मैं आपको बताता हूँ। पार्टी उससे सेनेट में
मेरे एमपीएस मुझे वोट देंगे, पीएमएलएन के एमएनएज या सॉरी आज भी आजाद हैं, सुन ले हाँ, आजाद हैं, लेकिन इन्हीं के एमपीएस इन्हीं के लोगों को वोट दे रहे हैं। यहां पे आप उसका कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अगर आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं देन आई सैल्यूट यू, ठीक है कि आप ये कंपैरिजन भी कर रहे हैं। तो जब आप उस वक्त गए थे अपने निशान के साथ, अपनी शनाख्त के साथ, वो और बात है। यहां पे आपने पूरी लीडरशिप, कैटेगरी 1 पूरी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की। फिर उनके पास इख्तियार ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए, एक मिनट चौधरी साहब, जब एक खातून 2021 में निकलती है और 4 डिमांड करती है, वो कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड करती है, फिर उसको डिफाइन करती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जब जीरो हो जाए। जीरो का मतलब क्या है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को 200 पेशियां भुगती थी, इमरान खान भी भुगतेगा। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जेल में गए थे, इमरान खान भी जाएगा। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया था, इसको भी डिस्क्वालीफाई करेंगे। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किया था, वैसे आप इनको डिसफंक्शनल करेंगे। वो सारी चीजें तो डिमांड पूरी हो रही हैं। तो जब आप इसी सीक्वेंस में सारी चीजें हो रही है तो फिर मैं तो यही कहूंगा ना। और जिस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके अपोजिशन लीडर को किस चीज का टिकट मिला है, कहां से मिला है, किसका मिला है? राजा रियाज साहब, हाँ तो आपकी पार्टी के थे ना। अभी टिकट किसका मिला है? अभी किसका टिकट मिला है? मुस्लिम लीग नून का। ओ अच्छा, हाँ, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक लीडर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी देखिए ना, मेरी बात सुनो, देखिए मेरी बात सुने, एक आदमी, एक मिनट चॉइस साहब, उन्होंने इस टिकट के लिए अपनी सीट बदली है। इस टिकट की बेसिस पे उन्होंने कहा, इस टिकट के बेसिस पे उन्होंने कहा था कि जो आप कहोगे वो करेंगे। और उन्होंने, अच्छा मुझे एक बात बताएं, इनको कैसे पता कि ये इलेक्शन जो होंगे फरवरी के उस लिहाज से होंगे? अच्छा, पॉलिटिकल विजडम। इट्स नॉट कॉल्ड पॉलिटिकल विजडम। इनको कैसे पता? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शो में कितनी दफा आए अपने वावडा साहब, उन्होंने कहा था कितनी दफा तो आपकी नहीं, लेकिन उन्होंने कितनी दफा, देखिए कहीं ना कहीं ये डिस्कशन हुई है कि मैं ना बल्ला देख रहा हूं, बल्ला नहीं होगा। उनकी पॉलिटिकल विजडम है, वो आपसे ज्यादा समझदार है। फिर ठीक है, अल्लाह मुझे ऐसी विजडम ना ही दे तो बेहतर है। नाज बलोच साहब आए, आज भी सियासी गर्मा गर्मी तो बहुत ज्यादा रही। मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी पे बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि 3 हफ्ते रह गए इलेक्शंस में, मियां साहब खामोश क्यों हैं? और फिर आज जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि शेर जो बिल्ली बन गया वो तो छुपा हुआ है, वो बाहर ही नहीं निकल रहा। और साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हमारी सफारतकारी बड़ी शानदार थी और ये सफारतकारी इतनी नालायक है कि इसमें से ईरान ने हमला कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अफनान साहब ये फरमाइए, मियां साहब की खामोशी बड़ी हैरानकुन बात है। ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन आपने किसी और को दे दिया है कि वही लड़े और बस सिर्फ आपको कुर्सी पे बिठा दें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की खामोशी जो है वो इंशाल्लाह कल हाफिजाबाद में जलसा है, तो आप देख लीजिएगा, वो उधर जो है अब जो आपकी ख्वाहिश जो है वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। वैसे हम पे पहले तक भले का निशान था, आप खामोश है, आपने देखा गया तो बस ठीक है। नहीं कहाँ, देखिए बात ये, पहले हमने जो है वो टिकट एलोकेशन के लिए काम हम कर रहे थे और हम तैयारी कर रहे थे कि किसको देनी है किसको नहीं देनी, ठीक है। वो उसके लिए हमारी जो है वो सारी एफर्ट लगी हुई थी। वो खत्म हुआ मामला 13 तारीख को। उसके बाद से जो है वो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो गई। मैडम ने, मरीम नवाज साहबा ने एक जलसा कर लिया है